स्वागत है दिव्या रैंकर्स में। इस चैनल पर आपको यहाँ पे लगातार सभी एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोल रहा है सेकंड नंबर, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोर। चलिए, थर्ड नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, पाँचवा नंबर, कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, छठा नंबर का रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगा यहाँ पे गंगा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर का रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यहाँ पे एशिया हो जाएगा। आठवां नंबर का रहा है, आठवां नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, नौवां नंबर का रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था 1935 में इसका स्थापना किया गया था। 10 नंबर बोल रहा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? यकृत हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यहाँ पे यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, 12वां नंबर, कि विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे 5 जून को यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे जून छूट गया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5 जून, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि योजना आयोग, यानी कि यहाँ पे देखिए कह रहा है 16 नंबर कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो योजना आयोग का यहाँ पे स्थापना 1950 में हुआ था। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी का नया नाम बदल के यहाँ पे किया गया था नीति आयोग, याद रखिएगा। योजना आयोग का दूसरा नाम क्या है? नीति आयोग है। और इसका स्थापना यहाँ पे 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, 17 नंबर का रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का यहाँ पे गठन जो हुआ था 2015 में हुआ था, यानी कि योजना आयोग को बदल कर यहाँ पे कर दिया था नीति आयोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, 18 नंबर का रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो यहाँ पे भारत का जो उपग्रह है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वी का जो नीला ग्रह यहाँ पे कहा जाता है जल की अधिकता के कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जल की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 20 नंबर कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है, किस प्रक्रिया से यहाँ पे मिलती है। तो नाभिकीय संलयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। एगो होता है नाभिकीय विखंडन। तो विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब दो भारी नाभिक टूटकर क्या होता है, दो हल्के नाभिक, एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। 21 नंबर बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यहाँ पे हॉकी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
आगे कह रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होता है कितना होता है, 206 होता है। 24 नंबर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा यहाँ पे बरगद हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो ओजोन परत जो है यानी कि हमें पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, बचाती है। और यहाँ पे अगर ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से नहीं बचाएगा तो बहुत तरह के यहाँ पे रोग होता है, जैसे त्वचा कैंसर हो गया। और ओजोन परत का जो सूत्र होता है O3 होता है, याद रखिएगा। और ये समताप मंडल में पाया जाता है। 27 नंबर बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। 29 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाथी के सूंड में कितने मतलब कि हड्डियां होती है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे सूंड लिखाना, यहाँ पे सूर हो जाएगा, यहाँ पे सूंड इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखाएगा सूंड। तो इसमें कितने हड्डियां होती है, तो यहाँ पे उसके सूंड में एक भी हड्डी नहीं होता है। तो ये रहा यहाँ पे देखिए 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जीके जीएस का। और जल्दी से आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको यहाँ पे लगातार जीके जीएस सभी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे मिलता रहेगा।